Bismillah. Today we are going to study the C-bond O-breaking type reactions in carboxylic acids. जैसे आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज चल रहे हैं, उसमें सेकेंड टाइप का रिएक्शन है। फर्स्ट टाइप में हमने O बॉन्ड H ब्रेकिंग टाइप रिएक्शन देखा था। अब यहाँ पर जो है इस रिएक्शन को दोनों जगह कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें H ब्रेकिंग भी होती है और OH ब्रेकिंग भी होती है। डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो है हम कौन सा टाइप का मैकेनिज्म कर रहे हैं, एसिड कैटेलाइज और बेस कैटेलाइज। तो इसका मैकेनिज्म आपको डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ H प्लस यूज़ किया है तो इसको एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म कहते हैं, और जहाँ पर बेस आता है NaOH वगैरह, ठीक है, जैसे ये OH माइनस NaOH से आया है, इसलिए उसको बेस कैटेलाइज कहते हैं। तो हम ये शॉर्ट में देखेंगे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। आपको डायरेक्ट रिएक्शन बनाना है, मैकेनिज्म आपको एक्सपेक्टेड नहीं है। ओके, रिएक्शन सिंपल है। यहाँ पर आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है RCOOH प्लस सेकेंड मॉलिक्यूल में यहाँ लिखता हूँ RCOOH, ये P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या एसिड या बेस के प्रेजेंस में होता है। एक एसिड अपना H लॉस करता है, दूसरा एसिड अपना OH लॉस करेगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट है आप उसको जोड़ दो, RCOO और यहाँ का COR, ये बन गया अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड किसको बोलते हैं? व्हेन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव फ्रॉम द सेम मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ से OH और यहाँ से H गया है H2O, तो सेम मॉलिक्यूल्स में से जब वाटर एलिमिनेट होता है तो बनने वाला प्रोडक्ट कहलाता है अनहाइड्राइड। और ये एसिड से बना है इसलिए इसको बोलते हैं एसिड अनहाइड्राइड, जिसमें यहाँ पर देखिए एसिडिक एसिड का एग्जाम्पल लिया है। रिएक्शन यहाँ सिंपल आप देख सकते हैं, जिसने H लॉस किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इसने OH लॉस किया है। रिमेनिंग पार्ट आप जोड़ दो तो यहाँ देखिए इसका जो रिमेनिंग यहाँ का जो ऑक्सीजन था ये यहाँ पर है, और ये जो दोनों जुड़ गए हैं CH3 COO CH3। ये CH3 CO 2 टाइम्स है, तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है CH3 CO 2 टाइम्स है ना, CH3 CO CH3 CO, तो CH3 CO twice O, तो इट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड से बना है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इथेनोइक अनहाइड्राइड या एसिटिक अनहाइड्राइड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट में मैं इसका मैकेनिज्म आपको बताता हूँ। जैसे देखिए ये बेस यानी OH माइनस है, ये आकर यहाँ से H को निकालता है कार्बोक्सिलिक एसिड के, डीप्रोटोनेशन जिसको कहते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, जिससे ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज फॉर्म होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल तैयार किया है उसने। ये न्यूक्लियोफाइल है जो माइनस चार्ज होते हैं, निगेटिवली चार्ज, दे आर न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल बन गया है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है दूसरे एसिड के कार्बोनिल कार्बन पर। तो यहाँ पर Cl लिया है एसिड क्लोराइड वाला, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, OH ग्रुप, इसको भी OH ग्रुप बना देते हैं। ओके, तो ये जब इस पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, क्योंकि 4 बॉन्ड नहीं बन सकते हैं। फिर ये अगेन माइनस जब वापस आएगा तो ये OH यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से H गया है और यहाँ से OH गया है, और ये अनहाइड्राइड बन गया है। एसिड कैटेलाइज अगर हम H प्लस लेते हैं तो क्या होता है कि H प्लस, ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सेकेंड पॉसिबिलिटी, तो यहाँ से H को लेकर H2O कंप्लीट बनता है, और H2O यहाँ से रिमूव होकर कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, और दूसरा एसिड का O उस पर अटैक करता है। तो ये एक शॉर्ट में बस एक जनरल आइडिया आपको देना था। रिएक्शन सिंपल है। अब मैं यहाँ पर एसिड का एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, हम बेंजोइक एसिड लेते हैं। तो एग्जाम में ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स नहीं बताता है, वो सिंपली एक मॉलिक्यूल देता है। आपने समझ जाना है H प्लस विथ हीटिंग है, या OH माइनस है, या फिर P2O5 है। तो अनहाइड्राइड फॉर्मेशन होने वाला है। इधर से OH, इधर से H लॉस किया है,
तो ये रिंग CO, इधर से H लॉस हुआ है, CO, ये रिंग बेंजोइक अनहाइड्राइड। ओके, ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है अनहाइड्राइड फॉर्मेशन। नेक्स्ट है ईस्टरिफिकेशन। देखिए यहाँ रिएक्शन दिया है ईस्टरिफिकेशन, नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टी। ईस्टरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर बनाते हैं ईस्टर। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड HCl और H2SO4। ओके, तो इसका हम यहाँ पर देखते हैं डिटेल में कि एक्चुअली ये रिएक्शंस होते कैसे हैं। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे होगा। ओके, नाउ सी, reaction very simple, RCOOH carboxylic acid, ROH अल्कोहल, और यहाँ पर H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हीट किया। जनरली हम सोचते हैं कि एसिड है तो H लॉस करेगा, एसिडिटी में हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर एसिड OH लॉस करता है। इट इज प्रूव्ड बाय द मैकेनिज्म। और अल्कोहल H लॉस करता है। ओके, यहाँ से OH और H ये बनाएगा H2O, और यहाँ से रिमेनिंग पार्ट जो यहाँ पर है कौन है, RCO, जिसको हम C डबल बॉन्ड O लिखते हैं, एंड इधर अल्कोहल का रिमेनिंग पार्ट OR, तो ये OR आ गया, तो ये बन गया ईस्टर। मैं इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस CH3OH मिथाइल अल्कोहल यानी मीथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जिसको हम H प्लस से शो करते हैं। ओके, यहाँ पर से लूज होने वाला है H, याद रखना है अल्कोहल का H और इसका OH, आपको मिलेगा H2O, और रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर CH3CO और यहाँ पर CH3O, तो ये बनाएगा CH3COOCH3 मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड से बना ईस्टर, तो एसीटेट। ओके, तो इसके आप और फर्दर एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं बुक्स में से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ईस्टरिफिकेशन। इसको स्पेशली फोकस किया है इस सिलेबस में आपके, इसलिए है कि यहाँ आपको इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे नीट के बुक्स में और JEE में आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है बाय अल्कोहल। ठीक है, बट इसमें जो स्टार्टिंग होती है रिएक्शन की वो H प्लस यानी एसिड से होती है, इसलिए इसको एसिड कैटेलाइज कहते हैं। जैसे मैंने बताया मिनरल एसिड यहाँ पर यूज होते हैं H2SO4 HCl, तो ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है H प्लस, ये एसिड से आया है, तो इसका प्रोटोनेशन होता है। हाउ, यहाँ जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ये एसिड के प्रोटॉन को ले लेगा तो वो OH प्लस बनेगा ऐसे। ओके, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है प्रोटॉन को लेने के लिए तो उसके लोन पेयर उसको वापस चाहिए, तो ये पाई बॉन्ड से वो रिकवर करेगा, तो ये पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। तो डेफिनेटली जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव होंगे तो यहाँ पॉजिटिव सेंटर तैयार हो रहा है, और वो किस वजह से हो रहा है, जो अल्कोहल है, क्योंकि अपना सेकंड मॉलिक्यूल कौन है, अल्कोहल, तो अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इस वाली स्टेप को बोला जाता है प्रोटोनेशन, जिसमें एसिड प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटोनेशन। और ये जो सेकंड स्टेप है इसमें अल्कोहल का ऑक्सीजन का लोन पर अटैक कर रहा है, तो इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अल्कोहल ने अटैक किया है, तो ये ऊपर चला गया है पाई बॉन्ड, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर मिल गए, इसको शो नहीं किया गया है, जिससे चार्ज हट गया ऊपर का प्लस, आप देख सकते हैं। और ये अल्कोहल कंप्लीटली देखिए यहाँ पर आ गया है ROH। ओके, ये अल्कोहल यहाँ पर आ चुका है। अगेन
अल्कोहल ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया है, मतलब ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया था, उसके इलेक्ट्रॉन्स को वापस चाहिए, सो इट विल कवर फ्रॉम दिस हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव हो जाएंगे, तो उसके इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिल गई। यहाँ पर देखिए आप उसको, ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिल गए, मतलब H रिमूव हो गया है बाहर, H चला गया है। ओके, वो H को यहां पर मूव किया है उसने, ये देखिए आप, तो ये बन गया H2O विथ प्लस चार्ज, जो कि अनस्टेबल है। तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ने असल में नेबरिंग ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को लिया है। अब ये अनस्टेबल हो गया, तो इस ऑक्सीजन को अब इसके इलेक्ट्रॉन चाहिए जो इस बॉन्ड से रिकवर करेगा, और ये पूरा H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए -H2O बताया, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखते हैं। ओके, ये -H2O को निकालने के लिए, यानी सॉरी, ये जो H2O को रिमूव करने के लिए ये लोन पेयर से इसको सपोर्ट मिला है। ये लोन पेयर ने यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड फॉर्म किया है, जिससे कार्बन के ऑलरेडी पहले कितने बॉन्ड थे, 1 2 3 4, और जब ये 5th न्यू बॉन्ड आएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अनस्टेबल है, जो H2O यहाँ पर प्लस चार्ज के साथ था। ओके, इसलिए वहां से H2O रिमूव हो गया है और पाई बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो गया है, न्यू पाई बॉन्ड। ओके, ये इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है। फिर बाद में ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से ब्रेक होगा, मैं इसको ऐसे लिखता हूं अलग से। अब ये जो ऑक्सीजन है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से रिकवर करेगा, जिसको डीप्रोटोनेशन कहते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जो प्रोटॉन आया था, अब वो प्रोटॉन निकल रहा है, और वो प्रोटॉन जब चला जाएगा तो यहाँ से चार्ज हट गया, इसके इलेक्ट्रॉन उसको मिल गए, ठीक है, और ये बन गया है ईस्टर। इस तरह से यहाँ पर देखिए प्रोटोनेशन हुआ है, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है, फिर सम रीअरेंजमेंट के बाद डीप्रोटोनेशन हुआ है, जिसको प्रोटोनेटेड ईस्टर कहते हैं, उसका डीप्रोटोनेशन हुआ, यानी ये हाइड्रोजन निकल गया है। तो प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक अटैक, देन डीप्रोटोनेशन, ये मैकेनिज्म होता है ईस्टर का। तो यहाँ पर से आपको याद रखना है, अल्कोहल ने H लॉस किया है, और आप देख सकते हैं अल्कोहल का जो H लॉस हो रहा है वो उसको हम यहाँ पर शो करेंगे, ये H यहाँ से लॉस हुआ है, और एसिड का जो OH लॉस हुआ है ये वाला, इसको हम कहाँ बता रहे हैं, ये यहाँ पर वाटर बन के निकला है H के साथ। तो इस तरह से ये ईस्टरिफिकेशन यहाँ पर होता है। इसको प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आइसोटोपिक ऑक्सीजन यूज किया जाता है। व्हाट इज आइसोटोपिक ऑक्सीजन? हम जो ऑक्सीजन देखते हैं वो O16 होता है, मतलब उसका मास। तो यहाँ एक O18 वाला ऑक्सीजन यूज किया जाता है रिएक्शन में, किसी भी जगह मॉलिक्यूल में यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर यूज होता है वो अल्कोहल के अंदर, तो उसको एक छोटा सा यहाँ पर शो किया जाता है O18 कह के, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू डिटेक्ट होता है। तो O18 अल्कोहल का यहाँ अवेलेबल है, जो यहाँ अल्कोहल से आया है तो रिएक्शन के अंदर वो इन्वॉल्व है। ये O18 यहाँ पर है, ओके, एज इट इज। वो O18 यहाँ भी आया है, क्योंकि वो रिमूव नहीं हो रहा है, रिमूव तो ये वाला OH हो रहा है, ठीक है, तो वो O18 यहाँ पर भी रहेगा। तो इससे पता चलता है कि अल्कोहल वाला 18, ये जो अल्कोहल वाला 18 है O18, वो लास्ट में कहाँ पर मिल रहा है हमको, ईस्टर के अंदर। इससे पता चलता है कि अल्कोहल ने ओनली H लॉस किया है और उसका OR पार्ट वो ईस्टर में चला गया, ठीक है, ये प्रूव हो रहा है। क्यों? अगर अल्कोहल OH लॉस करता तो O18 कहाँ जाता, वाटर के साथ, और वो वाटर में मिलना चाहिए था, लेकिन वो वाटर में नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पर। तो ये प्रूव करता है कि अल्कोहल का H लॉस हुआ है, ठीक है, ओके। उसको बोलते हैं डिटेक्शन बाय आइसोटोपिक ऑक्सीजन। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है थर्ड रिएक्शन, C बॉन्ड O ब्रेकिंग में PCl5, PCl3 एंड SOCl2। दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू दी अल्कोहल।
हमने अल्कोहल में देखा था, आपको याद होगा, हम 3 मोल्स अल्कोहल लेते थे, तो वह यहाँ भी लेंगे हम 3 मोल्स ऑफ एसिड, सॉरी विथ PCl3, 3 मोल्स यहाँ दिया हुआ है, और PCl5 के साथ 1 ही मोल रहेगा। ये हमने अल्कोहल में रिएक्शन देखा था। तो रिएक्शन को डायरेक्ट हम बैलेंस कर लेते हैं, वहाँ हम डिटेल में देख चुके थे। ओके, तो रिएक्शन यहाँ पर ये है कि यहाँ से ये H और यहाँ से एक Cl, HCl चला गया, फिर इसको आप रिमूव कर दीजिए यहाँ से, इसके मैकेनिज्म में हम नहीं जाते हैं। नेक्स्ट Cl यहाँ पर आ जाएगा, RCOCl। ओके, अब यहाँ से 2 Cl लॉस हो चुके हैं, 3 Cl रह गया, मतलब PCl3, और ये एक ऑक्सीजन, तो POCl3, तो ये बन गया POCl3। 3 मोल्स में सिंपल है, 3 मोल्स लिया तो 3 एसिड होंगे, तो तीनों का यहाँ पर OH 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 रिप्लेस करेगा कौन, Cl Cl Cl, मतलब 3 OH चले गए, 3 Cl आ गए। तो आप देखिए यहाँ से, सॉरी OH नहीं, H गया है, H रिमूव होता है, ठीक है। नहीं, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ से OH लॉस हुआ है, OH। फिर से एक बार बता देते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ से OH 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 तीनों भी चला गया, Cl 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 तीनों भी आ गया है, तो 3 मोल्स ऑफ RCOCl, 3 OH लॉस हुए हैं, और यहाँ पर बचा है ओनली P, तो उसको ऐसे लिखते हैं POH थ्राइस, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है H3PO3, फॉस्फोरस एसिड। और ये रिएक्शन हमने डार्जन रिएक्शन देखा था, अल्कोहल विद SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, आपको याद होगा। यहाँ एसिड के साथ भी सेम रिएक्शन होता है, Cl एंड H, HCl, फिर एक O और SO2, now remaining RCO and 1 Cl, RCOCl। Example, CH3 COOH, PCl5 H and Cl, HCl, again Cl and CH3CO, CH3CO Cl। नाउ PCl3 रह गया, यहाँ पर 2 Cl चले गए, और ये O, POCl3, फॉस्फोरिल क्लोराइड। 3 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड लेते हैं, PCl3, कभी PCl3 लिखा हुआ नहीं आता है, बस एरो पे लिखा हुआ रहता है P+Cl2, तो समझ जाना PCl3 है, PCl5 होगा। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पर 3 लिया है, 3 मोल्स, तो तीनों के OH 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 जाएगा, Cl 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 आएगा, 3 मोल्स ऑफ CH3COCl, तीनों OH गया है तो बनाएगा H3PO3, फॉस्फोरस एसिड। एंड सेम रिएक्शन हियर। ओके, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, ये एसिटिक एसिड है, carboxylic acid, and ammonia is a base because of the lone pair, Lewis base। अमोनिया लेविस बेस है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। रिएक्शन सिंपल, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को ले लेगा, H3NH3 से बन जाएगा NH4 प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए प्लस, और ऑक्सीजन ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया इसलिए CH3COO माइनस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसीटेट पार्ट। तो ये NH3 अमोनिया और NH4 बन गया तो अमोनियम, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट को हीट किया जाता है, जिससे वो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है, 2 हाइड्रोजन फ्रॉम हियर NH4 से, तो ये NH2 बन गया है, और यहाँ से O गया है, O लॉस हुआ है, ये CH3CO बन गया है, तो CH3CONH2 यानी अमाइड, एसिटिक एसिड से बना इसलिए बोलते हैं एसिटामाइड। जनरल अमाइड फॉर्मूला RCONH2। अब यहाँ एक एरोमेटिक का एग्जांपल लिया है, अगेन ये लोन पेयर बेस है, एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन, H को ले लिया, NH4 प्लस बन गया, और ये कार्बोक्सिलेट यानी बेंजोएट,
बेंजोएट आयन बन गया, अमोनियम बेंजोएट। अगेन हीट किया तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, H2O, तो ये बेंजामाइड बन गया है। ठीक है, बेंजामाइड, जिसको ऐसे भी शो करते हैं बेंजामाइड। ओके, बेंजामाइड। अब उसका एक यहाँ पर एप्लीकेशन लिया है कि अगर अमोनिया 2 मोल्स लेते हैं, सेम रिएक्शन डबल होगा ट्वाइस, ये यहाँ से प्रोटॉन लेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन लेगा, तो 2 अमोनियम आ गए और एक ही बेंजीन रिंग के आजू बाजू ऑर्थो पोजीशन पे दोनों ग्रुप हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमको एक एप्लीकेशन मिलने वाला है, वो ये कि यहाँ पर जब ये अमोनिया डेफिनेटली हीटिंग करने के बाद यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन H2O चला गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन H2O चला गया, तो अमाइड बन जाता है, ये अपने को पता है। इसको थैलामाइड बोलते हैं, क्योंकि ये जो एसिड है इसको थैलिक एसिड बोलते हैं, पी साइलेंट है, थैलिक एसिड से बना थैलामाइड। अब थैलामाइड को जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया जाता है तो 2 न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप नजदीक होने से, ये न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप NH2 2 न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जब नजदीक होते हैं, मतलब नेबरिंग पोजीशन पे होते हैं, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग जब होती है तो वहां से स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होने के चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ से निकला है NH2 और यहाँ से निकला है H, तो क्या बच गया? ओनली NH, और वो NH इस C से कनेक्ट हो गया, तो ये एक थैलामाइड रिंग यहाँ पर तैयार हो गई। तो ये थैलामाइड है, ये थैलीमाइड है, स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट, और इसका एप्लीकेशन आएगा नाइट्रोजन के अंदर। ओके, सो ऑल दीज आर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग C बॉन्ड O ब्रेकिंग टाइप। थर्ड लास्ट वाला पार्ट इसका हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम O बॉन्ड H ब्रेकिंग और C बॉन्ड H ब्रेकिंग भी देखेंगे अल्फा पोजीशन पे। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।